cells involved in innate and adaptive immunity. It's responsible for the regulation of various functions of immune cells. Immunity. Are you feeling it now? Experience the new power of immunity now. Only for immunity. Atomy Hemohim. फ्रेंड्स नमस्कार। मैं पहले तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने टीम मेंबर्स जितने भी लोग हैं ना उनको बुला लें, क्योंकि पता है ये जो प्लान प्रेजेंटेशन है ना, ये जब आपके साथ नए मेंबर है ना उनके साथ देखने का ही इम्पैक्ट है या उनके साथ देखने का ही ना फायदा है। अगर आप अकेले प्लान प्रेजेंटेशन देखते रहेंगे ना तो रट लिए क्या फायदा, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है जब तक आपके नए लोग नहीं आएंगे ना तब तक इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम नहीं होगा। और एक चीज मैं बताऊं, ये बिजनेस सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है। नंबर ऑफ लोग अगर आपके आए और अगर नंबर ऑफ लोग आने के बाद आपका बिजनेस जो है ना वो डिपेंड करता है कि जितने नंबर ऑफ लोग आपके साथ रहेंगे उससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा। तो इसीलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं 1-2 मिनट, और आपको ना मैंने 1-2 मिनट, अगर आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैंने हीमोइम का वीडियो क्यों चलाया था, ताकि आप ना समझ पाए जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से रिजल्ट देगा। तो आप फिर से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, 1 मिनट का समय मैं लूंगा जब तक मैं इसको YouTube लाइव कर दूं। 1 मिनट के बाद हम लोग ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेंगे। तो आपके जो टीम मेंबर्स है ना उनको जरूर बुलाएं, क्योंकि अगर आपके टीम मेंबर्स इस मीटिंग में नहीं आ रहे हैं ना तो ये मीटिंग बहुत आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। ये मीटिंग तभी फायदेमंद होगा जब आपके टीम मेंबर्स आपके साथ हैं। तो इसीलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं ना उनको आप जरूर इनवाइट करें, क्योंकि टीम मेंबर्स आएंगे तो आपको इस मीटिंग का रिजल्ट मिलेगा। आप इसका सिंपल सा समझो, आपके अगर टीम मेंबर्स आपके इस मीटिंग को कनेक्ट किए, उनको प्लान प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, चाहे आप प्लान प्रेजेंटेशन अभी नए हैं नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन अगर आपके टीम मेंबर्स ने यहाँ आके प्लान प्रेजेंटेशन देखा, उनको अच्छा लगा और उनको आगे लग रहा है कि हम आगे और हम भी बिजनेस को आगे बढ़ाएं, आपका काम अपने आप इजी हो जाएगा। ये काम जो है ना, ये काम एक तरह से आपको रिजल्ट देगा जब आप अपने टीम मेंबर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आप ये हमेशा एक चीज और याद रखिएगा, जब भी आप किसी को इस बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं ना, पहला 90 दिन ना बहुत क्रूशियल होता है, बहुत क्रूशियल। मतलब पहला 90 दिन अगर आपने ना उस पे ध्यान नहीं दिया, उन पे मतलब केयर नहीं किया, उनको नर्चर नहीं किया, उनको काउंसलिंग नहीं दिया, उनको सपोर्ट नहीं किया, तो वो बंदा फिर कोई काम का नहीं रहेगा। और अगर आपने पहले 90 दिन संभाल लिया तो फिर आने वाले 90 साल 100 साल तक वो जो है ना आपको लेगेसी का मजा मिलेगा, वो एक साम्राज्य का मजा मिलेगा। तो इसीलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट में मैं इसको YouTube लाइव करता हूँ। YouTube लाइव करने का मेन पर्पस क्या है, ताकि आपके पास ये प्लान प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड में रहे, रिकॉर्ड में रहे, ताकि आपको जब मन करे आप इसको देखें। और धीरे धीरे प्लान प्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक प्लान प्रेजेंटेशन पे आपका कमांड नहीं होगा ना तब तक आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरा फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने लेफ्ट और राइट टीम से जो मैक्सिमम लोग हैं ना उनको बुलाएं, लेफ्ट और राइट टीम से ना लोगों को बुलाएं और हम लोग 1 मिनट में इसको YouTube लाइव करके स्टार्ट करते हैं।
देखो बेटा, जस्ट फ्रेंड्स, अब हम लोग लाइव हो चुके हैं, यूट्यूब लाइव हो चुके हैं, और मैं आपको एक और हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग के पास मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना इस बिजनेस का ना छोटा छोटा वीडियो भी मैं आपको डाला करूंगा, लर्निंग का, ग्राउंड वर्क का, फील्ड वर्क का, जो आपको सीखना है। और फिर से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस बिजनेस को ना स्टार्ट करने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जब आप बिजनेस में आते हैं तो 90 डेज आप भी ध्यान रखें, और आप किसी को अगर बिजनेस में लाते हैं तो 90 डेज उनका ध्यान रखें। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मैं चाहूंगा जय सर या संतोष सर ये बताएंगे विजिबल है कि नहीं स्क्रीन मेरा? यस सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं राजेश शाह, डायमंड मास्टर, आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस प्लेटफॉर्म पे। और ये जो प्लान प्रेजेंटेशन है ना, ये सबसे पहले इसमें मैं आपको जो स्टार्ट करूंगा ना, वो स्टार्ट करूंगा प्रोफाइल से। क्योंकि कंपनी का अगर प्रोफाइल में स्ट्रेंथ नहीं है, अगर किसी कंपनी के प्रोफाइल में अगर आप ये समझो कि बहुत पकड़ नहीं है, बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है, तो बहुत आगे कंपनी का जाना बहुत मुश्किल होता है। ये कंपनी 2009 में स्टार्ट हुई थी, A4 साइज सीट पे एटमी लिख के और एक छोटे से कमरे में। आज ये कोरिया का हेड ऑफिस आपके सामने स्क्रीन पे है, जिस हेड ऑफिस को देखने में आपको 3 से 4 दिन का समय लगेगा। अब सोचो, एक कंपनी 2009 से अब तक यानी 16-17 साल में इस लेवल तक पहुंची, उसके पीछे रीजन है, वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्रोफाइल का सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो फ्लो रहेगा हमारा, वो किस फ्लो में रहेगा, अभी जो टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा, पहले मैं आपको बताऊंगा ये जो वूका क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, एटमी बिजनेस क्या है, व्हाई एटमी, प्रोफाइल, प्रोडक्ट या प्लान के फॉर्म में क्या, कैसे एटमी डिफरेंट है। देखिए, ये जो वूका की अगर बात करें, अभी का जो समय चल रहा है ना, ये वूका ही है, वोलाटिलिटी है, चारों तरफ आप देखो अनसर्टेनिटी है, आप ना कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब आपको ना हर चीज ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वेरिएबल है, कुछ समझ में नहीं आता है, एम्बिग्युइटी, कभी आपको लगता है लेफ्ट जाए, कभी लगता है राइट जाए। ये जो समय है ना, ये वर्ल्ड जो है वो कांस्टेंट चेंजिंग है। आप देखोगे कभी एक वायरस निकलता है, दूसरे वायरस की आने की तैयारी हो जाती है। अभी कोरोना वायरस का टाइम निकला है, अभी दूसरा वायरस तैयार हुआ है आने के लिए। तो पता नहीं, अनसर्टेनिटी इतना है कि हमें भी नहीं पता कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। अब इसको बहुत ध्यान से देखें, इस पेज को। हमें ना केवल आज के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें प्रिपेयर करना चाहिए एक डिकेड जो हम रिटायरमेंट के बाद रहेंगे, सरवाइव करेंगे। देखिए, होता क्या है, 20 से 30 साल तो लोगों का लर्निंग में निकल जाता है, 30 से 40 साल अर्निंग में निकलता है, 40 से 50 में वो प्रिपेयर करते हैं रिटायरमेंट में। बट जो ओल्ड एज है ना, 50 से लेके 100 साल तक का, ये जो 50 साल का सफर है, इस 50 साल के सफर में अगर आपके पास रेगुलर इनकम नहीं आएगा ना, तो आप समझो, आप ना सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और इस रेगुलर इनकम के लिए ना आपके पास कोई ना कोई ऐसा प्रॉपर सिस्टमेटिक बिजनेस होना चाहिए जिससे आप रेगुलर इनकम लो। अब सिस्टमेटिक बिजनेस क्या क्या हो सकता है, सिस्टमेटिक बिजनेस कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो फ्यूचर के लिए। आपके पास अगर कोई रेंटल इनकम है तो वो एक तरह से सिस्टमेटिक बिजनेस है, वो आपको फ्यूचर के लिए बहुत प्रोटेक्ट करके रखेगा। कोई कॉपीराइट इनकम है, वो भी आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। बैंक में बहुत ह्यूज अमाउंट है, उसका इंटरेस्ट भी आपको सपोर्ट करेगा।
यूट्यूब से आपको अगर रेवेन्यू आता है तो वो भी आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मतलब जरिया है ना कि वो एक आम आदमी को खास बना देता है। क्योंकि आप सोचो, मान लो आपके पास मकान खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है तो आप रेंटल इनकम कहां से सोचोगे? कॉपीराइट तब होगा ना जब कुछ खास आपको पता हो। बैंक का इंटरेस्ट तब होगा ना जब आपके बैंक में करोड़ों रुपया पड़ा हो। अगर सपोज बैंक में 1500 है तो उससे क्या ही तो इंटरेस्ट आ जाएगा। यूट्यूब रेवेन्यू, आपने यूट्यूब बना भी लिया लेकिन यूट्यूब से रेवेन्यू आए तब तो आपको वहां से इनकम है। इनमें से अगर कोई खास नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा बिजनेस है जो हर आम आदमी को खास बना देता है। अब क्या है डायरेक्ट सेलिंग, इसको समझते हैं। ये ना एक तरह से कंपनी को और कंज्यूमर को अगर हम आपस में मिला देते हैं तो ये है डायरेक्ट सेलिंग, जहां कंपनी और कंज्यूमर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अब समझो होता क्या, बीच के जितने भी लोग हैं ना, सुपर स्टॉकिस्ट है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, उन सबको बीच से हम हटा देते हैं। हम सीधा कंपनी को और कंज्यूमर को मिलाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ना नया है। इस बिजनेस ने अपने आप को प्रूव किया है। लगभग वर्ल्ड वाइड 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में हैं। और केवल लोग नहीं हैं, लगभग 14.25 लाख करोड़ का टर्नओवर ये इंडस्ट्री दे चुका है। यानी बहुत सारी कंट्री का ना जीडीपी नहीं है जितना इस इंडस्ट्री ने बिजनेस दे दिया है। और ये डाटा WFDA से का है। नेक्स्ट अगर बात करूं, क्यों एटमी जो है वो रिलायबल बिजनेस पार्टनर है? 2 रीजन है उसका। पहला, स्टीडी इनकम है 3 जनरेशन के लिए, और ये एक ना सिस्टमेटिक बिजनेस है। और एटमी का जो कॉम्पिटिटिव एज है ना, एक तो ट्रस्टेड कंपनी है और जो इसके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट लाइन है वो इसको एज देता है। ऐसा कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट लाइनेज है कि लोग ना प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, रिपीट ऑर्डर ऑटोमेटिक आता है। अब अगर मैं बात करूं, प्रीमियर कंपनी है, ट्रांसपेरेंट और एथिकल कंपनी है विद अपहोल्डिंग प्रिंसिपल एंड वैल्यूज के साथ। कंपनी का ना प्रिंसिपल और वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि हमने अगर एक बार सिस्टम बिल्ड कर लिया, एक बार नेटवर्क बिल्ड कर लिया ना, तो कंपनी का जो वैल्यूज और सिस्टम है वो उसको आगे ग्रो करेगा। अब अगर मैं बात करूं, कंपनी ने टोटल जो 14,000 करोड़ का टर्नओवर किया है, अब आप समझो इसमें से ओवरसीज टर्नओवर जो है वो 50% से ज्यादा है। और कंपनी का जो पोजीशन है वो 10th पोजीशन है अभी। यानी एक ग्लोबल कंपनीज है जिसका रेवेन्यू जो है ना, डोमेस्टिक रेवेन्यू से ज्यादा ग्लोबल ट्रांजैक्शन हो रहा है। यानी कंपनी वर्ल्ड वाइड ग्रो कर रही है। अब कंपनी में अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मतलब डायरेक्ट सेलर की बात अगर करें, आप देखो 10 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग में है, 10% से ज्यादा केवल एटमी में है। अब यहां भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 7% कोरियन है इस डायरेक्ट सेलिंग में, और ओवरसीज ग्रोथ जो है वो 10% का है। यानी ओवरसीज ग्रोथ जो है ना वो ज्यादा है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि कंपनी केवल कोरिया में नहीं ग्रो कर रही है, वर्ल्ड वाइड ग्रो कर रही है। अब ये जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर वो जहां पे एटमी ऑलरेडी प्रेजेंट है। एटमी का 27 ब्रांचेस है, 58 कंट्रीज में ये बिजनेस कर रही है, 110 कंट्री में प्रोडक्ट डिलीवर करती है। यानी आप अगर आज एटमी के साथ रजिस्टर्ड हो रहे हो तो 110 कंट्री में आपका बिजनेस मूव करेगा, और आने वाले समय में जहां नहीं है वहां भी पहुंच जाएगा। यानी आप देखो पूरा वर्ल्ड मैप ब्लू कलर का दिख रहा है। अब क्या होता है, ये ना एक तरह से नेक्स्ट जनरेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप एक चीज सोचो, जहां ऑफलाइन स्टोर का समय खत्म हो गया, अब ऑनलाइन स्टोर आ गया। सोचिए, सिर्फ आपको इसको विजुअलाइज करें कि जो आपके जो हानकिल पार्क सर का विजन किस तरह से था कि उन्होंने कंपनी 2009 में स्टार्ट किया और ये कंपनी 100% ऑनलाइन है। आप सोचो, एक कभी ना आप थोड़ा कल्पना करके देखो कि 2009 में हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि 100% ऑनलाइन कंपनी होगी। अब इसका जो सबसे बड़ा क्वालिटी है, एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस। देखो क्या होता है, उसका रीजन क्या है, 3 का कॉम्बिनेशन जो है उसको इसका बनाता है। रीजन क्या? केरी ने रिसर्च किया, R&D किया, और कोलमार ने मैन्युफैक्चर किया, और एटमी ने उसको वर्ल्ड वाइड सेल किया। अब जैसे केरी के मतलब हमारा जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है वो है हीमोहिम। हीमोहिम की अगर बात करें तो 8 साल का R&D केरी ने किया है इस प्रोडक्ट पे। इस प्रोडक्ट को 21 पेटेंट मिला हुआ है, और उन कंट्रीज में मिला हुआ है पेटेंट जिस कंट्री में प्रोडक्ट का एंट्री टफ है।
इस प्रोडक्ट के बारे में बोला जाता है इम्यूनिटी अप और फटीग डाउन। अगर ये प्रोडक्ट कोई कंज्यूम करता है उसका इम्यूनिटी अप रहेगा और फटीग डाउन होगा। अब हम केवल हेल्थ में नहीं है, ब्यूटी में भी अगर बात करें, ब्यूटी का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है ये एक्चुअली। इस एब्सोल्यूट स्किन केयर जो है, इस प्रोडक्ट को 4 अवार्ड मिला हुआ है। एक तो किंग सीजन अवार्ड मिला हुआ है, किंग सीजन के अलावा और 3 अवार्ड है, यानी 4 अवार्ड इस प्रोडक्ट को मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि ये प्रोडक्ट ना आपके रिंकल्स को खत्म करता है, इलास्टिसिटी डिक्रीज करता है, डार्कनेस खत्म करता है। ये 3 ऐसा कारण है जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट को नेक्स्ट जनरेशन का प्रोडक्ट बोला जाता है। अब हम केवल हेल्थ ब्यूटी में नहीं है, अगर मैं बात करूं तो जनरल प्रोडक्ट भी हमारे पास है। जैसे आप देखो ब्रिसल्स ब्रश जो है हमारा, वो 99.9% उनका गोल्ड पाउडर यूज है ब्रिसल्स के ऊपर। यानी हमारे ब्रश के मार्केट में ऐसा ब्रश मिलेगा ही नहीं जिसके ब्रिसल्स पे गोल्ड पाउडर यूज है। एक्चुअली गोल्ड पाउडर क्यों यूज है? गोल्ड पाउडर ना इसके माइक्रोइज्म्स को इसके अंदर डेवलप नहीं होने देता है, और बेसिकली हमारा जो ब्रश है वो हमेशा वॉशरूम में रखा रहता है जहां माइक्रोइज्म्स बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। अब एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस है, थोड़ा सा समझते हैं क्या है एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस का रीजन। ये जितने भी मैन्युफैक्चरर दिख रहे हैं ना आपको, ये सब एटमी के वैसे मैन्युफैक्चरर हैं जिनको एटमी क्या करती है, रॉ मटेरियल के लिए एडवांस पेमेंट कर देती है, और जैसे ही इनका फिनिश प्रोडक्ट आया तो इनको तुरंत पेमेंट विद इन अ वीक रिलीज कर दिया जाता है। यानी रॉ मटेरियल के लिए इनको लोन नहीं लेना पड़ रहा है, और किसी का सैलरी देने के लिए भी लोन नहीं लेना पड़ रहा है। क्यों? फिनिश प्रोडक्ट जाते ही विद इन अ वीक पेमेंट आ जाता है। अब इससे क्या होता है कि अगर उनको लोन लेना पड़ता, चाहे रॉ मटेरियल के लिए चाहे सैलरी को देने के लिए, तो वो लोन का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं प्रोडक्ट पे आता। तो और दूसरा क्या करती है एटमी, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एक ही मैन्युफैक्चरर रखे हुए। इससे मैं एक तो मैन्युफैक्चरर को बल्क ऑर्डर मिलता है, दूसरा मैन्युफैक्चरर को इस बात का श्योरिटी रहता है कि उनको बिजनेस मिलेगा। तो इसके रिवॉर्ड में मैन्युफैक्चरर भी क्या करते हैं, वो ना मिनिमम कॉस्ट पे उनको प्रोडक्ट देते हैं। इसीलिए जिस क्वालिटी का जिस प्राइस पे एटमी प्रोडक्ट देती है वो मदर अर्थ पे किसी के लिए पॉसिबल है ही नहीं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है जीएस स्ट्रेटजी, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। मतलब जिस कंट्री का जो बेस्ट प्रोडक्ट है उसको एटमी वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे ले जाती है। यानी कई बार होता है ना, ये कंपनी आपकी कहां की है, ये आप सोचो, एटमी ना केवल हमारे हिंदुस्तान के लोगों को मदद करती है बल्कि हिंदुस्तान का जो इंडस्ट्री है उसको भी मदद कर रही है, या और कंट्री का भी जो इंडस्ट्री है उसको भी सपोर्ट कर रही है, मदद कर रही है। अब ये जो आपने पूरा देखा ना, उसके पीछे मोस्ट एडमायर्ड सीईओ है डॉक्टर हानगिल पार्क सर। सॉरी, इनको 3 साल से कोरिया में मोस्ट एडमायर्ड सीईओ का अवार्ड मिल रहा है। ये WFDSA के ना काउंसिल मेंबर हैं। WFDSA के सीईओ काउंसिल मेंबर होने की वजह से इनको एक एज मिलता है कि डायरेक्ट सेलिंग किस डायरेक्शन में काम करेगी वो इनको पहले से पता रहता है। अब एटमी का जो सक्सेस सिस्टम है वो मतलब वर्ल्ड वाइड है। सक्सेस एकेडमी, वनडे सेमिनार और एजुकेशन सेंटर, ये तीनों जो सक्सेस सिस्टम है ये मिलके एटमी में लोगों को सफल बनाने में आगे मदद करती है। अब इसका जो केयर सिस्टम है, होलिस्टिक केयर सिस्टम है, जैसे न्यूट्रिशन क्या है, हमारे बॉडी में क्या लेवल है, वर्कआउट कितना हो रहा है, स्लीप पैटर्न क्या है, स्ट्रेस क्या है, क्या डेंजर है हमारे बॉडी में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से। अब आप सोचें, केयर से जो सबसे बड़ा आपको प्लस पॉइंट होगा कि हर एक के बॉडी के बारे में ना आप एसेस कर लोगे, उनको क्या सप्लीमेंट चाहिए वो सब आपको यहां से मिल जाएगा। और कहते हैं ना कि आपका ग्रोथ होगा ही होगा, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोल और एनवायरनमेंट के फॉर्म में। अब हमारा अगला जो है के ब्यूटी सिस्टम, के ब्यूटी है, इसके हेल्प से आप अपने स्किन का और हेयर का एनालिसिस कर सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम होगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें कौन सा प्रोडक्ट यूज होगा। इससे क्या होगा कि जरूरी नहीं आपको के ब्यूटी का पूरा ना स्मार्ट ट्रेनर बनना है, कुछ मत करो। आप केवल इस डिवाइस के सामने जैसे आप अपने क्लाइंट का स्किन ले आओगे, हेयर ले आओगे, तो उनका ना रिजल्ट उनको खुद ही एआई का मतलब जो हमारा एआई सिस्टम है वो बता देगा। उनसे क्या होता है, आपको इजी रहता है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। अब ये है हमारा सॉन्ग निशान फॉरेस्ट। मैं अगर बात करूं, ये केवल एक होटल नहीं है एटमी का, ये लीडर्स बनाने की फैक्ट्री है। अब विजुअलाइज करें कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपने लीडर को ट्रेंड करने के लिए होटल भी बना रखा है। अब आने वाले समय में सोचिए, आपके लेफ्ट टीम से और राइट टीम से अगर 10-10 लीडर यहां गए और वो ट्रेनिंग लेके आएंगे तो आपका बिजनेस ग्रो होगा ही होगा।
कल्चर ऑफ शेयरिंग, इनका जो डोनेशन रेवेन्यू रेशियो है वो 30 टाइम्स हायर है। और दूसरा, ये रैंक 1 है अमॉन्ग्स कोरियन टॉप 500 कंपनीज में, फर्स्ट पोजीशन पे है 500 कंपनी में डोनेशन में। अब अवार्ड और रिकॉग्निशन बहुत सारा है। 2 अवार्ड की मैं बात करूं, एक तो कस्टमर सेंट्रिक मैनेजमेंट CCM, दूसरा ग्रेट प्लेस टू वर्क। ये दोनों अवार्ड बहुत खास है। अब हानगिल पार्क सर बोलते हैं कि अगर आपने सपना देखा और विविडली देखा, बहुत मतलब कहते हैं ना, बहुत तरीके से सपना देखा, तो उसको पूरा करने के लिए हमारा लाइफ सिनेरियो ब्लू बुक है। ये ब्लू बुक का काम है। इसके हेल्प से आप सक्सेस पा सकते हैं। आपको एक तरह से ये गाइडेंस देगा कि कैसे आप ग्रो करें आगे इस बिजनेस को। अब ये एटॉमी के कुछ टॉप लीडर्स हैं। ये वो लीडर्स हैं जो महीने का 5-6 लाख रुपया कमा रहे हैं। और ये जो टॉप लीडर्स हैं, हमारा आपका भी सपना होना चाहिए कि हमारा भी पिक्चर इस फ्रेम में आए। इसका मतलब है कि ग्रोथ आपका निश्चित है। अब यहाँ एटमी का ना जो कल्चर है, मतलब हमारे अब्राहम ली सर का जो मानना है, हेल्दी इंडिया एंड ब्यूटीफुल इंडियंस, यानी एक तो हेल्दी इंडिया, मतलब अपने हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट को यूज करके हेल्दी इंडिया बने, और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट को, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को यूज करके ब्यूटीफुल इंडियंस बनाए। ये था हमारा प्रोफाइल। अब हम चलते हैं कंपनसेशन प्लान में। देखिए, आपको प्रोफाइल समझ में आ गया है किस तरह से आप कंपनसेशन प्लान समझते हो। और मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि कंपनसेशन प्लान को ना आप एकदम विजुअलाइज करें हर लेवल पे, हर पॉइंट पे, कि ये आपके अचीवमेंट्स आपके साथ हो रहा है। तो ध्यान से समझिएगा। एटमी का जो सबसे बड़ा खासियत है क्या, एटमी सारा चीज क्लियरली रखती है, कुछ भी छिपाती नहीं है। इसका मतलब क्या है, कंपनसेशन प्लान में क्या है, 35% जो वो डिस्ट्रीब्यूट करती है पैसा, और उसमें से जो भी कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है, बोनस डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसपे से जो एप्लीकेबल टैक्सेबल ब्रैकेट होता है, टैक्स काट के गवर्नमेंट को भेजती है। अब ये जो 35% उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसका 100% कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, 44% जनरल कमीशन में, 20% मास्टरशिप में, और 30% मास्टरशिप प्रमोशन में, और 6% एजुकेशन सेंटर में। यानी पूरा अगर टोटल करें तो 100% आ जाता है। अब हाईलाइट समझे, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, वीकली पे आउट है, लाइफ टाइम एकोमुलेशन ऑफ पर्सनल पीवी है। अगर कोई कंज्यूमर है, उसने कोई सामान खरीदा, वो पीवी उसका लाइफ टाइम रहेगा, कोई एनुअल फीस नहीं है, 3 जनरेशन का इनहेरिटेंस है। अगर आपने सपोज करो आज आपने बिल्ड किया एटमी को, जैसे मैं बिल्ड कर रहा हूं, तो मेरे बाद मेरे बेटे को, बेटे के बाद पोते को चला जाएगा। कंपनी होस्ट करती है सक्सेस सिस्टम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जैसे कई बार आपको लगता है ना कि अरे यार कंपनी बहुत अच्छी है, काश हम पहले जुड़ जाते। एटमी में ऐसा कोई खास नहीं, आप पहले जुड़े बाद में जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप अपने अपलाइन से भी आगे निकल सकते हो। क्या होता है, रीजन क्या है कि आपको अपने हिस्से का मेहनत करना है और ग्रोथ आपको होगा ही होगा। अब कल्चर ऑफ शेयरिंग होता है कि आप जो भी चीज है ना, मैक्सिमम उसको कंपनी बेस पे बांटती है, इनिशियल लेवल पे बांटती है। मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन लोअर लेवल पे होता है। और टीम भी जो बिल्ड करते हैं आप, लेफ्ट और राइट में है, तो उसका भी सपोर्ट जाता है आपको। अब कुछ फुल फॉर्म बताऊं, पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू हो गया, एसीसी मतलब एक्यूमुलेटेड हो गया, डीपी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ईडी मतलब एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। अब ना पे आउट डेट्स की बात करें, हर ट्यूसडे कंपनी आपको पे आउट भेजती है, साथ में 22 तारीख और 7 तारीख को भेजती है। यानी अगर महीना में 4 ट्यूसडे है तो 6 बार पैसा भेजेगी, और मतलब अगर महीना में 5 ट्यूसडे है तो 7 बार। और अगर आपने एजुकेशन सेंटर खोल लिया तो आपको अगर 5 ट्यूसडे है तो 9 बार पैसा आएगा, और अगर सपोज 4 ट्यूसडे है तो 8 बार पैसा आएगा। यानी हर डेट पे कंपनी आपको पे आउट देगी। आप सोचो, जब आप जॉब करते हो तो पूरा महीना काम करते हो, 1 दिन पैसा मिलता है। यहां आप जब काम करते हो तो आपको महीना में 4 दिन इनिशियल, फिर 6 दिन, फिर 8 दिन, अगर आपने एजुकेशन सेंटर खोला तो। अब 5 तरह का जो इनकम है, रिटेल प्रॉफिट, जनरल कमीशन, मास्टरशिप बोनस, मास्टरशिप इंसेंटिव और एजुकेशन सेंटर। रिटेल प्रॉफिट का मैं बात करूं, एमआरपी और डीपी के बीच का डिफरेंस है रिटेल प्रॉफिट। मैं जनरली इस पे फोकस नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है जो लोग आ रहे हैं उनको टीम में ले आए। अब डीलरशिप सीक्वेंस समझे। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए पर्सनल पीवी 10,000 होना चाहिए, और 10,000 अमाउंट नहीं है, 10,000 पीवी, यानी 1,500 रुपए की खरीदारी पे 10,000 हो जाता है।
दूसरा एजेंट है। एजेंट का दो क्राइटेरिया है, पर्सनल पीवी से 3 लाख कर लो तो भी आपका एजेंट हो जाएगा, या ग्रुप से आपका 6 लाख पूरे महीने में हो गया तो भी आप एजेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्पेशल एजेंट के लिए, पर्सनल पीवी 7 लाख कर लो तो आप स्पेशल एजेंट हो गए, और ग्रुप से अगर 14 लाख कर लिया तो भी आप स्पेशल एजेंट हो जाएंगे। अब डीलर का मतलब है, अगर आपने सपोज करो 15 लाख पीवी आपने ग्रुप से आपने इंडिविजुअल कर लिया तो भी आप डीलर हो जाएंगे, या ग्रुप से 30 लाख पीवी हुआ तो भी आप डीलर हो जाएंगे। आपने देखा होगा इंडिविजुअल से ग्रुप का पीवी डबल हो जाता है, वो पूरा टीम मिलकर करते हैं। अब ईडी में क्या है, 24 लाख पीवी इंडिविजुअल कर ले तो आप ईडी हो गए, या ग्रुप से 48 लाख पीवी दे दिया गया तो भी आप ईडी हो गए। अब आप समझना, मैं जो अभी बता रहा था ना आपको, मदर अर्थ पे ये जो लेवल है ना, जैसे सपोज करो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से लेके कोई एक बंदा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में एटमी में रजिस्टर्ड हुआ और प्रोडक्ट परचेज करना स्टार्ट किया, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से एजेंट, एजेंट से स्पेशल एजेंट, स्पेशल एजेंट से डीलर, डीलर से ईडी तक का सफर उसका तय हो जाएगा अपने परचेज से, और उसके बाद उसको लाइफ टाइम कुछ भी परचेज नहीं करना है। एक कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, पूरा ईयर पे आउट आता रहता है। अब उसके बाद अगला आ जाता है कंपनसेशन प्लान। इसको ध्यान से देखिएगा, क्या कि अगर आपने 2 ग्रुप बनाया, लेफ्ट और राइट ग्रुप बनाया, और 3-3 लाख का बिजनेस हुआ और आपका पर्सनल पीवी 10,000 है, तो आपका कमीशन आएगा 1321 रुपए। लेकिन वही अगर 3-3 लाख का आपने ग्रुप का पीवी फॉर्म किया और आपका पर्सनल पीवी जो है एक बार 3 लाख हो गया, यानी आप एजेंट हो गए, तो अब आपका पैसा जब भी आएगा 3964 आएगा, 1321 तो आएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपने पर्सनल पीवी 7 लाख कर लिया तो 7 लाख का एक दिन में मैचिंग हो सकता है, यानी 7929 आपका एक दिन का इनकम है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 15 लाख का, अगर आप डीलर हैं 15 लाख का किया तो 15 लाख लेफ्ट 15 लाख राइट, अगर आपका ग्रुप बन जाता है तो एक दिन का इनकम 15,000। अगर मैं अपने कैरियर में बोलूं तो यहां तक का इनकम पर डे का मैंने एंजॉय किया हुआ है। उसके बाद अगला लेवल है 24 लाख। आपने एक बार पर्सनल पीवी 24 लाख कर दिया तो एक दिन का 24 लाख का इनकम यानी 23,786 है। फिर अब पर्सनल पीवी 24 लाख के बाद क्राइटेरिया खत्म, फिर आपका ग्रुप अगर 60 लाख लेफ्ट 60 लाख राइट करेगा तो आपका एक दिन का इनकम 39,644। 2 करोड़ पे 66,000 और 5 करोड़ पे 79,000। यानी आप सोचो 1321 से शुरू करके 80,000 तक हम जाते हैं पर डे का इनकम है ये। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मास्टरशिप बोनस और मास्टरशिप इंसेंटिव। मास्टरशिप बोनस में क्या है, सपोज आपने एक 2 टीम बनाया, जैसे आपका लेफ्ट टीम और राइट टीम है, कुछ टीम आपका बन गया सपोज मुंबई में, कुछ बन गया नागपुर में, कुछ अमरावती में, कुछ कलकत्ता में, अलग अलग। इसी तरह से दूसरे साइड में कुछ अलग अलग छोटे छोटे आपके ग्रुप बन जाते हैं अलग अलग कंट्री में, अलग अलग जगहों पे। और ये सब ग्रुप का अगर पीवी कैलकुलेट करें तो टोटल पीवी अगर आपके लेफ्ट में 25 लाख से ज्यादा हो और राइट में 25 लाख या उससे ज्यादा हो तो आप हो जाते हैं सेल्स मास्टर। सेल्स मास्टर होने पे आपको क्या मिलेगा, जनरल कमीशन 31,000, मास्टरशिप बोनस 25,000 और प्रमोशन इंसेंटिव 30,000। यानी अगर हम बात करें तो ये सारा मिला के लगभग 86,000 के करीब में आपको 15 डेज का ये इनकम मिलेगा। अब अगला लेवल है डायमंड मास्टर। 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट 2 सेल्स मास्टर राइट और आपने पर्सनल पीवी 15 लाख कर लिया तो आप हो जाएंगे डायमंड मास्टर। डायमंड मास्टर पे आपका जनरल कमीशन 99,000, मास्टरशिप बोनस 46,000 और मास्टरशिप प्रमोशन 90,000। यानी ये करीबन ये जो अमाउंट है ये आपको हर 15 दिन पे मिल जाएगा। और इसमें क्या है, केवल प्रमोशन और इंसेंटिव जो है वो वन टाइम है, एक बार मिलेगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप डायमंडशिप रिपीट करते हैं तो 99,000 जनरल कमीशन और 46,000 मास्टरशिप बोनस मिलता है। अब अगला है सेरन रोज मास्टर। 2 डायमंड मास्टर लेफ्ट 2 डायमंड मास्टर राइट, आप हो जाएंगे सेरन रोज मास्टर। आपका जो इनकम होगा जनरल कमीशन से 2 लाख और मास्टरशिप बोनस से 1.5 लाख, वन टाइम कैश रिवार्ड 1,20,000 और 2 लोगों का फॉरेन ट्रिप। अब आप सोचो 15 डेज का इनकम लगभग 3.5 लाख अगर हो जाता है तो महीने का इनकम आप खुद अंदाजा लगाओ कितना जबरदस्त होगा। सेरन रोज मास्टर के बाद जो अगला लेवल है वो स्टार मास्टर का है। 2 सेरन रोज मास्टर लेफ्ट 2 सेरन रोज मास्टर राइट, आप हो गए स्टार मास्टर। आपका जनरल कमीशन 3 लाख, मास्टरशिप बोनस 3.5 लाख। यहाँ स्टार मास्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ जनरल कमीशन से ज्यादा मास्टरशिप बोनस आता है। और 6 लाख जो है ना वो प्रमोशन और इंसेंटिव का है और 4 लोगों का फॉरेन ट्रिप। नेक्स्ट है अब अगला रॉयल मास्टर। 2 स्टार मास्टर लेफ्ट 2 स्टार मास्टर राइट, आप हो गए रॉयल मास्टर। रॉयल मास्टर के केस में जनरल कमीशन क्या है 5 लाख और मास्टरशिप बोनस 12 लाख, यानी दोनों अगर ऐड कर देंगे तो 15 डेज का इनकम है 17 लाख।
और 30 लाख कैश रिवॉर्ड, 1,20,000 स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी के लिए, और कार रेंटल के लिए 60,000 और 4 लोगों का फॉरेन ट्रिप। नेक्स्ट अब आ गया क्राउन मास्टर। क्राउन मास्टर के लिए क्या है, 2 रॉयल मास्टर लेफ्ट, 2 रॉयल मास्टर राइट, आप हो गए क्राउन मास्टर। क्राउन मास्टर के लिए क्या जो अब इनकम है वो उसको अगर बात करें, जनरल कमीशन 8.5 लाख, मास्टरशिप बोनस 30 लाख, 1.8 करोड़ मतलब 1.80 करोड़ जो है वो उनका मास्टरशिप बोनस मिला। स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी के लिए 3 लाख, लग्जरी कार अगर मिलेगा आपको इस केस में वो 40 लाख का है, और 4 लोगों का फॉरेन ट्रिप। अब जो भी एटमी को ज्वाइन करता है और सही से एटमी समझता है, जिस दिन से वो इंपीरियल मास्टर समझ जाता है, हर एक का सपना है इंपीरियल मास्टर जाना, और हम सब एक दिन उस लेवल पे पहुंचेंगे। अब 2 क्राउन मास्टर लेफ्ट, 2 क्राउन मास्टर राइट, आप हो गए इंपीरियल मास्टर। आपका जो जनरल कमीशन है वो 10 लाख, मास्टरशिप बोनस 75 लाख, यानी 15 दिन का आपका इनकम हो गया 85 लाख। इसको 2 टाइम्स कर ले तो ये महीने का इनकम हो जाएगा। साथ में 6 करोड़ कैश रिवार्ड, ऑफिस स्पेस और असिस्टेंट, स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी मतलब 6 लाख, और लग्जरी कार 50 लाख की, और 4 लोगों का फॉरेन ट्रिप। अब क्या है, मास्टरशिप बोनस में जो 20% है ना, 10% सेल्स मास्टर, 5% डायमंड मास्टर, 2% सेरेनोज मास्टर, 1.2% स्टार मास्टर, 1% रॉयल मास्टर, 0.5% क्राउन मास्टर एंड 0.3% इंपीरियल मास्टर। यानी अगर आप देखोगे ना, ये जो 20% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, कंपनी ने पूरा खोल के आपको बता दिया हम कहां कहां बांट रहे हैं, कितना बांट रहे हैं। अब इंपीरियल मास्टर के लिए क्या है परसेंटेज, हर एक के लिए, क्राउन मास्टर के लिए क्या है, रॉयल मास्टर के लिए क्या है, लेकिन क्या होता है नीचे से जो उसके टीम में लोग आएंगे उसका भी मास्टरशिप में बोनस मिलता है। अब टर्म्स क्या है प्रमोशन का, कि सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर और सेरेनोज मास्टर एक झटके में आप कभी भी बन सकते हो, आपको उसमें कोई कंडीशन नहीं लगा है। लेकिन स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर और इंपीरियल मास्टर, इनमें कुछ क्लॉज लगा हुआ है। क्या क्लॉज लगा हुआ है, कि आपको स्टार मास्टर जाने से पहले 3 बार सेरेनोज मास्टर जाना होगा, रॉयल मास्टर जाने से पहले 3 बार स्टार मास्टर जाना पड़ेगा, इंपीरियल मास्टर जाने से पहले 3 बार क्राउन मास्टर जाना पड़ेगा, तभी आप इंपीरियल मास्टर जाओगे। अब नेक्स्ट है एजुकेशन सेंटर। अगर आपने कुछ क्राइटेरिया फुलफिल किया और एजुकेशन सेंटर खोल लिया, तो उसमें जो भी उस सेंटर में रजिस्टर्ड रहेगा उसका पीबी कहीं भी जाए, उसका 6% कोरियन करेंसी का आपको मिल जाएगा। अब कुछ फॉर्म इसमें देख लो, प्रोडक्ट और परचेज प्राइस, मतलब सेरेनोज मास्टर में ट्रेवल की टिकट जो है वो 50,000 रुपए का है, रॉयल क्राउन और इंपीरियल में वो टिकट 2,40,000 का होता है। कार रेंटल 60,000, क्राउन मास्टर का लग्जरी कार 40 लाख का, इंपीरियल मास्टर का लग्जरी कार 50 लाख का, ऑफिशियल रेंट 1.5 लाख, और असिस्टेंट की सैलरी 50,000 और ड्राइवर की सैलरी 50,000। नेक्स्ट है, अब ये ना आपके सामने एक इलिस्ट्रेशन दिखा रहा हूं कि कैसे पर्सनल पीवी 7 लाख हुआ, लेफ्ट लेग में लेफ्ट टीम में 50 लाख और राइट टीम में 25 लाख, वो हो गया सेल्स मास्टर। अब एक सिनेरियो और देते हैं कि अगर सपोज उसके लेफ्ट टीम में 50 लाख है और राइट टीम में 21 लाख है, और उसने पर्सनल पीवी 4 लाख कर लिया, तो भी उसका मास्टरशिप हो जाता है। नेक्स्ट है, अब ये जो इंपीरियल मास्टर अभी अगस्त में गए, उनका स्ट्रक्चर या उनका बैलेंस शीट कह सकते हो, उनका बैलेंस शीट है कि 8,71,000 उनको जनरल कमीशन से मिला। ये देखो, क्योंकि होता है ना कि आपका ये ध्यान रहता है कि भाई कागजों की बात तो नहीं है, किसी ने अचीव किया क्या। तो उसी तरह से आप ये देखो कि 16 से 31 अगस्त में उन्होंने अचीव किया था इसको। जनरल कमीशन उनको मिला 8,71,000, मास्टरशिप कमीशन मिला 75 लाख, 6 करोड़ कैश रिवॉर्ड, ऑफिस स्पेस जो है वो आपका एक तरह से सपोज कर लो मिल जाएगा, साथ में स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी, सारा ये सब जो चीज आपने देखा है ना, वो सारा चीज उनको मिला है। ये बताने का पर्पस क्या है कि जो हम बात कर रहे हैं ना, केवल कागजों में नहीं है, कुछ लोग अचीव भी कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं एटमी का। पहला फ्लेक्सिबिलिटी है, पीवी का डेट एक दिन प्लस एक दिन माइनस होता है, यानी आज अगर आपका मैचिंग हुआ और आप कुछ ऑर्डर डाल रहे हैं तो उसको आप ऑर्डर को कल के डेट में डाल सकते हैं, आने वाले कल में भी और बीते हुए कल में भी। उससे क्या होगा, आपको कमीशन जो है वो बढ़ जाएगा। मास्टरशिप का रैंक जो है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आपने पर्सनल पीवी किया तो वो ऐड हो जाएगा मास्टरशिप के रैंक में। उसके बाद आपका डीलरशिप में भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप एजेंट नॉर्मल नहीं बन पा रहे तो ग्रुप के बिजनेस से भी आप एजेंट बन जाएंगे। अब कल्चर ऑफ शेयरिंग, आपको हमेशा अपने टीम के बेस में काम करना है, उनको शेयर करना है, उसको मदद करना है।
दूसरा क्या है, बैलेंसिंग। अगर सपोज आपका लेफ्ट टीम चल रहा है, राइट टीम नहीं चल रहा है, लेफ्ट टीम में मान लो 50 लाख का बिजनेस आ रहा है, राइट टीम में नहीं आ रहा है, तो आपका इनकम नहीं होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, दोनों टीम पे ध्यान से काम करना है, दोनों टीम को आगे बढ़ाना है। और जैसे दोनों टीम बढ़ेगा, बैलेंसिंग अच्छी होगी, आपका ग्रोथ होना ही होना है। अब इसमें ना टीम वर्क बहुत जरूरी है। देखिए हर एक में, जैसे हमारे टीम में कुछ लोग हेल्थ में एक्सपर्ट हैं, कुछ लोग ब्यूटी में एक्सपर्ट हैं, कुछ लोग बिजनेस में एक्सपर्ट हैं, तो आपको वो पूरा टीम बना के और काम करना होगा। नेक्स्ट, लीडरशिप जो है ना, वो लीड बाय एग्जांपल है। जो भी चीज आप करना चाहते हो, जो भी कुछ भी जो आप करना चाह रहे हैं, वो लीड बाय एग्जांपल। जैसे अगर आप वनडे सेमिनार में नहीं जाओगे हेड ऑफिस, तो आपका टीम नहीं जाएगा। अगर आप फील्ड में नहीं जा रहे तो आपका टीम फील्ड में नहीं जाएगा। तो क्या होता है, अभी आप लोगों का टीम बहुत इनिशियल स्टेज पे, अगर अभी फील्ड डिसकंटिन्यू किया ना, तो ग्रोथ स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनी मिलता ही है, यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलता है। सपोज अगर एटमी का जैसा कल्चर नहीं होता, तो कौन लोग मुझे पहचानते, या हम लोग एक दूसरे को कैसे पहचानते? आने वाले समय में करोड़ों लोग एक दूसरे को आपको पहचानेंगे। थैंक यू फ्रॉम माई साइड। अब मैं चाहता हूं, अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो इसको हम पूछ सकते हैं, और इसको हम स्टॉप करते हैं स्क्रीन शेयर को। 1 मिनट स्क्रीन शेयर स्टॉप करते हैं, और जो हमारा लाइव हो रहा है ना, उसको भी स्टॉप कर देते हैं, सो दैट कि अगर आप ना किसी का भी कोई मतलब क्वेश्चन है, वो वहां पे सुनना जरूरी नहीं है। प्लान प्रेजेंटेशन, और मैं एक चीज बताऊं, जब तक आपका प्लान प्रेजेंटेशन कंठास्थ नहीं है, अगर आप प्लान, आपको अगर रेगुलर मैचिंग नहीं आ रहा है, आपका कुछ भी अचीव नहीं हो रहा है, आप एक काम करो, ये पीपीटी मेरे से ले लेना और प्लान प्रेजेंटेशन देखना। अगर आपको वर्चुअली प्लान प्रेजेंटेशन नहीं आता है, तो आप कैसे फील्ड में अचीव करेंगे? देखिए ताजमहल भी 3 बार बना, एक बार किसी के दिमाग में, दूसरे बार कागज पे, और तीसरे बार फील्ड में। तो अगर आपका ना प्लान प्रेजेंटेशन पे पकड़ नहीं है ना, तो आप नहीं कर सकते। अब मैं चाहूंगा किन्हीं का, जो आप में से कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज आप ना उसको कनेक्ट करें, पूछे, कुछ भी क्वेश्चन हो, एटमी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, मदर अर्थ पे एटमी जैसा प्लेटफॉर्म ना मैंने नहीं देखा आज तक। 2015 से मेरा इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, और आप कोई कंपनी का नाम बताएं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि उसका क्या प्लस पॉइंट है। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, प्लीज आप अनम्यूट करें। जियोमी में है, कोई जियोमी में है, प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं, प्लीज पूछे। मैंने आपको ऑप्शन दिया है, आपने हैंड रेज किया है, जियोमी है, प्लीज नाम लिख दे तो शायद थोड़ा सा हमें पता लगेगा। प्लीज। हाँ नमस्ते मैम, नमस्ते, बोले। नमस्ते मैम। सर हम गिमला देवी बोल रहे हैं। हाँ मैम, बोले बोले, प्लीज बोले। सर एक डीएक्सन कंपनी है। एक्चुअली मैम एक चीज मैं बताऊं, कभी भी ना प्लान प्रेजेंटेशन में हमें दूसरे कंपनी को कभी नीचा नहीं दिखाना है, उनके बारे में सोचना ही नहीं। क्या है ना, कंपनी बहुत सारी है, और हर कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। कभी भी ना दो चीज, मैं एक चीज हमेशा हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप किसी कंपनी से किसी लीडर को भी लाना चाहते हैं ना, तो आप ना उनसे एक ही सवाल पूछिए, क्या आप अपने एग्जिस्टिंग कंपनी से खुश हैं? अगर वो बोले हाँ खुश हैं, तो बोलिए दोनों भाई भाई, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा मार्केट है, लोग मिलेंगे। अगर वो बोले कि नहीं मैं खुश नहीं हूं, तब उनको एटमी का प्लान बताइए। अब हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं डीएक्सन कंपनी का? सर इतना ही हम जानना चाहते थे कि मैंने, जैसे वो मेरी सहेली होती है, क्यों नहीं इसमें जुड़ी जो उसमें जुड़ गई है। ओ बहुत अच्छा चीज। पता है क्या होता है कि मैं आपको बताऊं, मैंने क्या बताया कि हर कंपनी मेरी नजर में बहुत अच्छा, हर कंपनी का कुछ ना कुछ खास बात है कि उस कंपनी का ना, अगर खास बात नहीं होता ना, तो कंपनी इतने दिन से कैसे चलती। मैं क्या बोला, मेरे को ना मतलब जब भी आपको कभी भी किसी कंपनी के बारे में बात करना है ना, तो उनका अच्छाई बात करें। अब अच्छा आपने बोला कि क्यों जुड़ गए, मैं आपको बताऊं, मैं बिना किसी कंपनी के नाम लिए हुए, लाइव बंद कर देना, मैं बिना किसी कंपनी के नाम लिए हुए आपको 5 कारण बताता हूं, 5 कारण, और वो 5 कारण ऑन कर लो। मदर अर्थ पे अगर कोई दूसरी कंपनी में हो, तो आप मुझे आके बताना, मैं उस कंपनी में खुद जुड़ जाऊंगा, बाकी की बात छोड़ो। पहला कारण क्या है,
एटमी में अगर आपके पास 1500 रुपया से आपने अपना 10,000 पीबी किया ना, वहां से आप इंपीरियल तक बन सकते हैं। आप एटमी के अलावा कोई और कंपनी ऐसी नहीं है जिसमें 1500 रुपया अगर सिर्फ आपके पास है और आपने एक स्प्रुलिना का पैकेट खरीद के 10,000 पीबी किया, वहां से आप इंपीरियल बन सकते। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो डीलरशिप है ना, या हम लोगों का जो मास्टरशिप है, ग्रुप से भी अचीव होता है, पहला कारण। दूसरा कारण, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने बताया ना कि नाम लेने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा, उससे उल्टा नुकसान होता है। दूसरा कारण, एटमी के अलावा कोई भी जो एमएनसी कंपनी है, कोई भी उनमें कंडीशन लगा हुआ है। जैसे मैं मतलब बताऊं, एक ए नाम की कंपनी है जिनका क्या है, अगर इंडिया में आप डायमंड हैं तो भी आपको यूएस से कमीशन 1 रुपया नहीं मिलेगा जब तक आप यूएस में डायमंड नहीं जाएंगे, जब तक आप थाईलैंड में डायमंड नहीं जाएंगे। और एक जगह का डायमंड सिर्फ जाने में तकरीबन 6.5 करोड़ का बिजनेस 1 महीने के अंदर करना होगा। अब आप सोचो कि 6.5 करोड़ इंडिया में, 6.5 करोड़ यूएस में, 6.5 करोड़ कनाडा में। एटमी में आज आप ज्वाइन करो और आपने 100 रुपए का बिजनेस किया, आपका वो 8:30 बजे उसका रेवेन्यू जो है ना, कोई भी अगर एक किसी ने ब्रश खरीदा ना, उसका रेवेन्यू आपके पास आ जाएगा, पीवी कैलकुलेट हो जाएगा। ये मदर अर्थ पे नहीं है कहीं। दूसरी बात हो गई। तीसरा पॉइंट हो गया कि आपको कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है, पूरे साल पे आउट लेने के लिए एक प्रोडक्ट परचेज है। चौथा कंडीशन है कि अब आप एक चीज सोचो, जब मेरा 24 लाख पीवी हो गया, अब 24 लाख पीवी के बाद अब सोचो हांगिल पार्क सर ने कितना अच्छा सिस्टम रखा है कि मैं अपना जो है ना बिजनेस अपने डाउनलाइन को दूंगा ही दूंगा। क्यों? अब मेरा पर्सनल पीवी का ना मेरे को कोई जरूरत ही नहीं है और मेरे को पर्सनल पीवी से पे आउट नहीं आता है, तो ये सपोर्ट आपको टाउन में मिलेगा ही मिलेगा। बाइनरी का 2 ही टीम है, लेफ्ट और राइट सपोर्ट ज्वाइनिंग का मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, और एक बहुत बड़ा आपको सच्चाई बताता हूं डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि जो लोग पुराना जुड़ गए ना पहले, उनको तो वो प्रोडक्ट मिलता है 20-30 रुपए का, और जो बेचारे नए स्ट्रगल कर रहे हैं उनको वो 100 रुपए का मिलता है। अब आप एक चीज बताओ, आपने अपने बहन को जाके दिया कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का, आप आज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, और उनको उसी कंपनी का प्रोडक्ट 20 रुपए में कोई दे देगा, आपकी बहन नेक्स्ट टाइम किससे खरीदेगी प्रोडक्ट? जो 20 रुपए में दिए। एटमी में चाहे आज आप स्टार्ट कर रहे हो, चाहे कोई डायमंड मास्टर हो, चाहे कोई इंपीरियल मास्टर हो, 755 रुपया 20 पैसे का फेस वॉश सबको मिलेगा। अगर वो 1 पैसा भी चेंज नहीं आता। अब इससे सोचो, इससे बड़ा क्या होगा? कोई भी इंडिविजुअल जो नीचे से ग्रो करना चाहेगा ना, उसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अजामोल एक इसका अलग, R&D इसका अलग है, प्रोडक्ट का क्वालिटी तो है ही, मतलब आपको मैं बताऊं। और आने वाले समय में देखो, इनका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है, अजामोल है, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है। आप एक चीज देखो, मैं फिर से किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कंपनी क्या करती है, पिकअप सेंटर हर जगह खोल देती है। लोगों का ना, अपनी कंपनी अपने सिर का बर्डन ना लोगों पे बांट देती है। सपोज उनका पिकअप सेंटर या अलग अलग मतलब शॉपिंग मॉल डाल देती है। अब पता चला हर एक को 5-5 लाख का शॉपिंग मॉल डाला हुआ है, तो वो सारा जो कंपनी का सेल है ना, वो शॉपिंग मॉल के थ्रू उनको पहुंच गया। एटमी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एटमी ने ना सीधा ये बोला कि भाई जो भी चैलेंज है ना वो प्रोडक्ट का, वो मैं अपने ऊपर रखता हूं, आपको जो रिक्वायरमेंट है उतना ही आप खरीदो। इतने खूबसूरत। मैं तो एक चीज बताता हूं, अब एक चीज समझना, एटमी में सक्सेस होने के लिए सिर्फ 2 काम करना है आपको, ओनली 2 काम बस। और अगर नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं होगे। पहला काम प्रोडक्ट यूज, दूसरा काम सिस्टम फॉलो। तीसरा कुछ करना ही नहीं है। कुछ आपको नहीं सोचना है कि यार मैं और कुछ नया क्या ढूंढ के निकालूं कि भाई मैं जो है ना रॉकेट सिंह चौरसिया बन जाऊं। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। हम ना बेसिकली क्या ना, हम ढूंढने लगते हैं यार कुछ और एक कैसा ढूंढे। आप सिस्टम के हार्डकोर फॉलोअर हो जाओ, प्रोडक्ट यूजर बन जाओ, बस। बाकी अब सिस्टम में यही जूम लिंक है, सिस्टम फॉलोअर है। कल 1 डे सेमिनार है, सिस्टम फॉलोअर है। भाई आप नहीं जा सकते हो ऑनलाइन, आप कनेक्ट करो। आप जा सकते हो तो जाओ, देखो आपका ग्रोथ कैसे होगा, बस काम हो जाएगा। तो थैंक यू मैम। और मैं चाहूंगा किसी का और क्वेश्चन हो प्लीज।
थैंक यू सर, बहुत अच्छा, हमको शानदार टैग दिए। बस अब इसलिए पता है, धन्यवाद, थैंक मैं यू। आपको बताऊं, ये जो अभी का समय चल रहा है ना, हमारे समय के लिए एटमी वरदान है। खूब मन लगा के एटमी में काम करो, खूब मन लगा के, ठीक है ना। और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे। थैंक यू। प्लीज किसी का भी क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करें, प्लीज पूछें, कुछ भी क्वेश्चन हो। अरे अर्चना मैम दिख गई, अर्चना मैम तो अभी एकदम छाने वाली है। मैं अर्चना मैम को मैं पहले अनम्यूट करता हूँ। अर्चना मैम पूना में एकदम तहलका मचाएंगी। हाँ मैम बोले, प्लीज अनम्यूट कर लें अब आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश रहेगी हमारी, हम जितना कुछ कर सकते हैं करेंगे। बस देखिए, दो चीज समझिएगा, ये एक्टमी जैसा प्लेटफॉर्म है, जयसर जैसा अपलाइन है, और आप जैसा परफॉर्मर है, और क्या चाहिए। मतलब सब कुछ मतलब समझ लिए सारे ग्रह ना एकदम अलाइन हो गए हैं। एकदम माँ लक्ष्मी का पूरा कृपा होने वाला है। बस उसका दीजिए, क्या करना है, और मजेदार। और कोई कुछ क्वेश्चन हो मैम तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, अभी तो सब चल रहा है अच्छा ही, प्रोडक्ट भी अपना बेहतरीन है। तो आगे कोशिश रहेगी अपनी कि ज्यादा से ज्यादा इस बार भीड़ जुटाते हैं पुणे में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमारे बीच में ना लक्ष्मी यादव मैम है। लक्ष्मी यादव मैम अनम्यूट करें। उसके बाद लक्ष्मी ननकानी मैम को भी मैं ऑप्शन दूंगा अनम्यूट करने के लिए। बहुत दिन बाद देखी है, मतलब यंगस्टर को देख के मुझे लगता है बहुत अच्छा है। हाँ लक्ष्मी मैम प्लीज, कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। हेलो सर। हाँ मैम बोले, कैसे हैं आप? मैं तो एकदम शानदार रहता हूँ। जिसके लाइफ में एटमी है उसको तो मतलब मैं तो देखो, पता है क्या होता है, जिसके लाइफ में एटमी है सर, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती कभी भी। ये बात तो आपने एकदम बिल्कुल बिल्कुल। जिसके घर में एटमी के प्रोडक्ट हैं उसको कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। जिसने उसे यूज नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं है। हम उसको लाइफ आ जाए, हम उसको बता दे कि हाँ हमने ये ले लिया, हम 1000 से लाख का सामान लेते हैं, पर हमें उस चीज का फायदा क्या जब वो चीज हमें कोई चीज का, जैसे कोई, अब मैंने फाउंडेशन लिया, अब मैं मेकअप करती हूँ, मैं किसी चीज का मेकअप कर रही हूँ, मैं 500 का ले रही हूँ, मैं 1000 का ले रही हूँ, अब वो चीज मेरी स्किन पे वो काम नहीं कर रही है। मैंने एक्ने की एक क्रीम ली, उससे मेरे चेहरे पे ग्लो आया, जिससे आप देख सकते हैं। मेरी मम्मा के चेहरे पे बहुत सारे एक्ने थे, अब वो नहीं है। मम्मा खुद भी जाती हैं और दूसरों को बताती हैं कि मैं ये प्रोडक्ट यूज करती हूँ। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। तो मुझे वो चीज अच्छी लगती है कि एक चीज जो हम कर रहे हैं, जिसके लिए हम कर रहे हैं, वो चीज अच्छी है। और मैं आगे भी वही चीज बताती हूँ। मम्मी भी कहती है कि कभी कभी मुझे लेके चलो, मैं वहां पे बताऊंगी कि हाँ इससे मेरा को ये फायदा हुआ, मैंने पेस्ट यूज किया, कभी मेरे सर में दर्द होता है, मेरे फैमिली में किसी के दर्द होता है, तो मैं थोड़ा सर पे भी लगा देती हूँ, तो वो एक बाम की तरह काम करती है। बस बस, तो वही चीज है कि एक चीज में हम 10 चीज को खरीद नहीं सकते, हम पर एक चीज हम ऐसी ला सकते हैं जो 10 चीजों के बराबर है। और अब पता है क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है मैम, अगले जो मीटिंग है ना, अगले मीटिंग में कम से कम 20 लोगों को बिठाओ बस। देखो उसके बाद बाकी काम हो जाएगा। 20 लोगों को आप ऑफिस, अब देखो ये कंपनी की क्वालिटी समझो। कंपनी ने हेल्थ सेमिनार किया, सारे प्रोडक्ट चखवा दिए। एक इंडिविजुअल को कम से कम 1200-1500 रुपए का प्रोडक्ट उन्होंने टेस्ट करने के लिए दे दिया। अभी कल ब्यूटी ब्रेक हो रहा है, सब प्रोडक्ट सबके फेस पे लगवा देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा ग्रोथ होगा। तो अब आपका प्रॉमिस होना चाहिए कि नेक्स्ट जो हमारा है ना, नेक्स्ट जो हमारा वेडनेसडे को जूम सेशन होगा, उसमें 10 लोगों को बिठाओ। शुरुआत में इस बिजनेस में ना आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा शुरुआत में। और क्या होगा, धीरे धीरे ना, मैम एक्चुअली क्यों मेहनत करना पड़ता है इसका भी समझो। अगर बिना मेहनत किए 1 करोड़ महीना आ गया ना, तो जो प्राणी धरती पर रह रहे हैं ना, उसको हम लोग जीने ही नहीं देंगे। मतलब वो सभी प्राणी को ना, वो पता है क्या होता है, तो ईश्वर भी ना, ईश्वर क्या करता है, पहले हमें चेक करता है कि भाई हम इसको देंगे, ये चेक करता है कि देने लायक है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं देते ही मतलब कांड हो जाए। इसीलिए वो आप लोगों को लाए, उसके साथ काम होगा। और अब मैं लक्ष्मी ननकानी जी को बहुत दिनों बाद सुन पा रहा हूँ। लक्ष्मी मैम प्लीज अनम्यूट करें, फिर मैं जिन्होंने हैंड रेज किया मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। लक्ष्मी मैम अनम्यूट करो, यंगस्टर के तो आप लोग एकदम चैंपियन हो। लक्ष्मी ननकानी मैम अनम्यूट करें आप प्लीज। हेलो। हाँ प्लीज। हाँ मैम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, कैसे हैं आप?
अरे मैं तो एकदम शानदार, जबरदस्त। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि डे बाय डे मैं और एनर्जेटिक होता जा रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखते रहते हैं हम तो, और हम खुद इंस्पायर होते रहते हैं आपसे, क्योंकि फोटो देखते रहते हैं आपका पूरा मीटिंग वीटिंग सब चीजें जो चल रही है। मैं आपको एक चीज और बताऊं, मैं अपने 80 के एज में ना नया प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, 80 के एज में उसको ज्वाइन कराऊंगा, और 80 के एज में उसको सेल्स मास्टर ले जाऊंगा, डायमंड मास्टर, सेरेनोज मास्टर तक ले जाऊंगा। तो अभी मैं 47 का है कहूं तो मेरे पास अभी ना लगभग 33 इयर्स है। 33 साल हमें काम करते चलना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और हम खुद मतलब मैं यंगस्टर हूँ लेकिन सबसे सीखती हूँ, और यंगस्टर हूँ इसलिए सबसे सीख रही हूँ सर, और काफी चीजें अभी इम्प्लीमेंट भी कर रही हूँ, आपकी वाली भी काफी चीजें इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। तो काफी रिजल्ट जो है उसको दिख रहा है, और अभी थोड़े टाइम बाद और दिखेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब एक तरह से ना आने वाले, और मैं आपको एक चीज और बताऊं, बहुत भारी नहीं है अभी, समझ लो। मतलब हम लोग ना जरूरत से ज्यादा भारी बना दिए, कुछ थोड़ी ना है। 25 मेरा बस चले तो मैं तो एमडी सर को कई बार बोला हूं, सर ये 25 लाख पीवी को अमाउंट में कर दो। वैसे ही देख के सब हड़बड़ा जाते हैं कि 25 लाख रुपया का काम करना होगा। वो छोटा सा 3 लाख का तो बिजनेस करना होता है। 3 लाख लेफ्ट 3 लाख राइट कर दिया, हो गया एसएम। 6 लाख के बिजनेस में एसएम हो जाता है। कहां 25 लाख पीवी लोग बोल देते हैं, 50 लाख सुन के लोगों को लगता है अरे बाप रे बहुत बड़ा बिजनेस है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तो एकदम बिल्कुल आगे बढ़े, बहुत अच्छा लगा मैम। अरविंद जी हैं, अरविंद जी प्लीज अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। पूछे अरविंद सर। आपका अनम्यूट तो हो गया था, प्लीज आप पूछे। आवाज जा रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार, प्लीज पूछें। जी सर, मैं आज ही ज्वाइन किया हूँ। अरे वाह, पहला दिन था आपका? जी जी जी। अरे वाह, तो कैसा लगा आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा? नहीं अभी तो पूरा देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो भी प्लान पहला जो दिन देखता है लोग, तो अगर 5 से 10% ही जान गया तो बहुत काफी है। बहुत ब्रिलियंट, बहुत ब्रिलियंट। देखिए डिटेल नहीं समझ में आया सर। एक चीज मैं समझाता हूँ। क्या चीज समझाता हूँ? जो आज के डेट में ना एक चीज समझ के चले जाओ आप। क्या? एडमी में ना आपको पूरे साल पे आउट लेने के लिए बस एक पेस्ट या एक 200 रुपए का कोई प्रोडक्ट जो स्क्रबर है वो परचेज कर लिया, पूरे साल पे आउट आएगा। अगर साल में एक ही चेक आया 4000 रुपए का और 200 रुपए का खरीदारी करना पड़ा, कभी चुभेगा क्या एटमी आपको? नहीं सर नहीं। बस, तो और क्या सोचना है? मुझे ये चीज बताइए सर, प्लीज बताइए। मुझे जो पूछना है वो जानकारी, जैसे अभी आप लोग दिखा रहे थे कि फेस और बाल के लिए जो कि एआई क्या होती है वो किस तरह करना पड़ेगा? एक्चुअली क्या है ना, इन्होंने ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से ना एक एआई मशीन बनाया है। आप उस मशीन के सामने जब अपने फेस को देंगे ना, तो आपके फेस को या हेयर को स्कैन करके फेस में जो प्रॉब्लम 5 साल बाद आना है ना उसको बता देता है। और उसके लिए उसको ठीक करने के लिए क्या प्रोडक्ट चाहिए वो भी बता देता है। इससे क्या फायदा हुआ कि जब वो टेस्ट हो जाता है, वो एक्चुअली अभी तो हेड ऑफिस में है वो मशीन, आने वाले समय में हमारे आपके सबके मोबाइल में ऐप में रहेगा। जी जी जी। आप ऐसे मोबाइल नहीं आ चुका है ना अभी हेड ऑफिस में। अगर गुड़गांव हेड ऑफिस में आप आएंगे ना, आप कहाँ रहते कहाँ हैं? हम लोग पास अवेलेबल नहीं होगा। एक्चुअली इसका क्या होता है कि जो इवेंट है ना, इवेंट कहीं होता है बड़ा तो वहां पे कंपनी देती है जरूर, लेकिन मतलब नॉर्मल वैसे 1-2 लोगों के लिए नहीं दिया जाता है। हेड ऑफिस में वो रखा रहता है। तो आप कभी अब एटमी हेड ऑफिस जब आएंगे तो आप उसको यूज करके देख सकते हैं। ठीक है ना? और किन्हीं का कोई क्वेश्चन प्लीज पूछें। किसकी का भी कोई क्वेश्चन हो या कुछ एडवाइस देना हो तो आप प्लीज अनम्यूट करें और पूछें। प्लीज। अच्छा अर्पिता दे, 1 मिनट मैम, मैं आपको ना अनम्यूट करूंगा। हाँ मैम प्लीज पूछे मैम। सर मैं अर्पिता दे शिलोंग से।
हाँ मैम प्लीज। मैं श्रीराम से बोल रही थी सर। मुझे एक क्वेश्चन है आपसे, मतलब क्वेश्चन मतलब टिप्स लेना है। मेरा मेरा 2 लेग है, एक तो चल रहा है अच्छा से, और एक जो है ना उसमें जो मेंबर जुड़ रहे हैं वो तो मतलब प्रोडक्ट लेते हैं, अपना प्रोडक्ट लेते हैं, अपना यूज कर रहे हैं, लेकिन जब बिजनेस की बात करते हैं लोग बोल रहे नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ कहते रहते हैं। तो आप ऐसा कुछ बोलिए मेरे को, वो लोगों को बोलने से शायद बिजनेस में आने के इंटरेस्ट हो। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए 2 चीज ध्यान दीजिएगा। जब भी कभी एक टीम आपका दौड़ रहा है, मोमेंटम में चल रहा है ना, आपको क्या टीम में ना, या तो जो बंदा आपके टीम में काम कर रहा है अपलाइन या डाउनलाइन, उसके साथ थोड़ा सा ना टाइम स्पेंड करके देखिए कि वो कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है। पहला चीज वो वहां से सीखिए और दूसरे टीम में जाके डुप्लीकेट कर दीजिए, दैट्स ऑल। अच्छा, दूसरा क्या है, ये ना बिजनेस ना, ये एक्चुअली बिजनेस है ही नहीं। मेरा अगर मानेंगे ना तो ये बिजनेस है ही नहीं, ये है रिलेशनशिप। आपका कोई भी टीम मेंबर तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपका रिलेशनशिप उनके साथ स्ट्रांग नहीं होगा। और रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है बिना मतलब उनके साथ मिलने से, बिना मतलब उनसे बात करने से, उनके सुख दुख में खड़े होने से। एक्चुअली होता क्या है कि अगर सपोज आपका टीम मेंबर कोई ज्वाइन है और अगर वो टीम मेंबर मान लो आपके 1 साल या 6 महीने से ज्वाइन है और आपने एक बार भी उसके घर नहीं गए, अभी कभी उसका दुख सुख नहीं समझा, तो वो प्रोडक्ट नहीं परचेज करेगा, वो ग्रोथ नहीं करेगा। पहले रिलेशनशिप, जैसे रिलेशनशिप बन गया उसके बाद आपका टीम ग्रो होगा ही होगा। मैं आपको ना एक कहानी बताता हूँ। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि परमात्मा ना क्यों नहीं दे रहा है मुझे टीम। मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, शायद कुछ आप कनेक्ट कर पाएंगे। एक बार क्या हुआ ना, 2 मित्र थे, और ये मित्र ना समझ के ईश्वर ले लेना या सुपर पावर लेना जो आपको टीम दे रहा है। तो एक बार ना क्या हुआ, एक जो आर्थिक कमजोर मित्र था वो दूसरे मित्र के पास बोला, उसकी वाइफ ने बोला चलो यार बहुत परेशानी है, अपने दोस्त से थोड़ा मिल के बात करो, कुछ वो मदद कर दे। वो गया उसके पास, उसने बहुत अच्छा से उसका केयर किया, उसको बहुत मतलब केयर करके और बिठाया, बोला हाँ बताओ क्या परेशानी। उसने सारी परेशानी बताई। तो उसने बोला अपने मंत्री को बुलाया, बोला इसको ना एक बकरी दे दो। तो बोला ठीक है, बकरी लिया और वहां से निकला। थोड़े दिन उनका टाइम अच्छा चला, थोड़े दिन बाद वो बकरी मर गया। फिर उसकी वाइफ बोली कि फिर से बकरी मर गया, फिर से हमारा परेशानी स्टार्ट हो गया है, तो क्या करें। बोल चलो ना फिर से आप तुम्हारे मित्र के पास। तो वो वाइफ को लेके फिर से मित्र के पास गया और जाके ना फिर से बताया सारा प्रॉब्लम। मित्र ने फिर से उसकी बहुत खातिरदारी करी और उसको फिर से मंत्री को बुलाया, बोला कोई बात नहीं, मर गई ना कोई बात नहीं, फिर एक बकरी दे दो। तो फिर से वो बकरी लेके आ गए, अपना काम करने लगे। इस बार जब आ रहे थे तो अपनी वाइफ को समझाया, देखो यार बकरी का ध्यान रखा करो, बकरी बार बार मर जा रहा है, वो अच्छा नहीं लगता है ना उसके पास जाने का। तो क्या हुआ, उन्होंने बकरी का ध्यान दिया और बकरी ने बच्चा दिया और आगे और बहुत सारी बकरी आ गई। उसके बाद ना उसका बिजनेस चल पड़ा, बकरी के दूध से भी कमाने लगा। उसके बाद एक दिन वाइफ को बोला कि अरे जब हम परेशानी में रहते थे तो हम उस मित्र को बोलते थे, आज उस मित्र से हमें इतना फायदा हो रहा है, हमें उसको जाके ना थैंक्सफुल होना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए। वो गया उस मित्र के पास, मित्र को जाके थैंक यू बोला, थैंक यू आपने जो बकरी दिया उससे काफी ग्रोथ हो गया हमारा, अब बहुत अच्छा जीवन चल रहा है और आपको मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, ठीक है बाकी हम लोग जा रहे हैं। तो बोला रुको रुको, मंत्री को बुलाया, मंत्री इधर आओ। बोला क्या, अब ना इनको 50 गाय और 5 गांव दे दो। बोला अब तो मेरा काम सही चल रहा है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोला नहीं, अब आप ना बकरी को मारने का प्रोसेस खत्म कर दियो, अब आप ना संभालना आ गया अब आपको, अब आप 50 गाय और 5 गांव ले जाओ। कहने का मतलब है कि अगर हम टीम संभालना नहीं सीखेंगे, हम कई बार सोचते यार भगवान ने ना सब टीम जो है ना फला आदमी को दे दिया, उनको सारा टीम दे दिया। पता है उसको तब दिया जब उसने भी कुछ बकरी मारा होगा शुरू में, मैंने भी बहुत सारे बकरी मारे। अब मैं भी जब सीखा तो ईश्वर अब मुझे ना वो बकरी दे रहा है जो अब जिसके थ्रू हमने ग्रो किया। अब ईश्वर 5 गाय और 50 गाय और 5 गांव दे दिया। क्यों, अब मुझे टीम संभालना आ गया। तो जनरली क्या होता है, नई टीम लगाने से पहले टीम को संभालना होता है। मैं ना एक पर्टिकुलर सेशन लेके आऊंगा टीम कैसे संभाला जाता है, क्योंकि ना ग्राउंड वर्क के बगैर असंभव है टीम संभालना, ग्राउंड वर्क के बगैर असंभव है डायरेक्ट सेलिंग करना, ग्राउंड वर्क के बगैर असंभव है ग्रोथ लेना। तो मेरे ख्याल से मैम आपको मिल गया होगा आंसर। अब मैं चाहूंगा और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बोले।
या हमारे बीच में जय सर हैं कुछ ऐड करना चाहें, संतोष सर हैं प्लीज कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज ऐड करें।